हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता, लेखक श्री विनोबा भावे जी। 8वां अध्याय, प्रयाण साधना सातत्य योग। जैसे कि कल हमने पढ़ा 36 श्लोक, मरण का स्मरण रहे। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का भाग 38, सदा उसी में रंगा रहे। कल हमने देखा कि हमारे सामने अगर कोरा पेपर किसी एक स्टूडेंट के सामने रखा जाए एग्जाम में, तो उसको अपनी बुद्धि के अनुसार या जो उसको प्रश्न आ रहे हैं उसको वो फिलअप करना होता है। बट हम लिखे के नहीं लिखे, लिखे के नहीं लिखे, अगर ऐसा सोचने बैठ गए तो फिर हो चुका, हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ था कि हमारे जब जीवन में उपयुक्त ऐसे टास्क आते हैं जिसमें हमें करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं कर, उस समय एक ईश्वर को साक्षी मान के एक सही सा डिसीजन लेना होता है। वो जो प्लेन पेपर है उसमें वो कर्म, वो क्रिया वो हमें करनी होती है। तभी हम पास है या फेल हो गए वो उसके उस कर्म पे डिसाइड होता है। अब आते हैं 38 में, सदा उसी में रंगा रहे। सभी लिखेंगे अपनी डायरी में, जिस बात का हम रात दिन अभ्यास करते हैं वह हमसे क्यों नहीं चिपकी रहेगी। आजिमल की वह कथा पढ़कर भ्रम में मत पड़िएगा। वह ऊपर से पापी था, परंतु उसके जीवन के भीतर से पुण्य की धारा बह रही थी। वह पुण्य अंतिम क्षण में जाग उठा। सदा सर्वदा पाप करके अंत में राम नाम अचूक याद आ जाएगा। इसे धोखे में मत रहिए कि क्या हुआ, पूरा जीवन कुछ भी करो, एंड में राम नाम की माला पढ़ लेंगे और मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। बचपन से ही मन लगाकर अभ्यास कीजिए। ऐसी सावधानी रखे कि हमेशा अच्छे संस्कार पड़े। ऐसा न कहे कि इससे क्या होगा और उससे क्या लाभ होगा। 4 बजे ही क्यों उठे, 7 बजे उठे तो इससे क्या बिगड़ेगा। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। यदि मन को बराबर ऐसी आजादी देते जाओगे तो अंत में फंस जाओगे। जो चाहे करने की अगर इस बॉडी को आजादी मिल गई तो फंस गए समझो। यदि मन में बराबर ऐसी आजादी देते जाओगे तो अंत में फंस जाओगे, क्योंकि सबसे चंचल मन है, मन ही भटकाता है। फिर अच्छे संस्कार अंकित नहीं हो पाएंगे। एक एक कण बिनकर लक्ष्मी जुटानी पड़ती है। यानी आजीवन ऐसा जीना पड़ता है कि हम ये जो दौलत है संस्कारों की, छापों की, अच्छे बना के रखे हम, न कि जैसे जीते आ रहे क्या करना है, किसको हिसाब देना है, पर मरने के उपरांत वहां हिसाब देना होगा। यदि मन में बराबर ऐसी आजादी देते जाओगे तो अंत में फंस जाओगे। फिर अच्छे संस्कार अंकित नहीं हो पाएंगे। एक एक कण बीनकर लक्ष्मी जुटानी पड़ती है। एक एक क्षण व्यर्थ न जाने देते हुए विद्यार्जन में लगाना पड़ता है। अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार। इस बात का ध्यान रखो कि प्रति क्षण अच्छा ही संस्कार पड़ा रहे, है ना। बुरी बात बोले नहीं कि हुआ बुरा संस्कार। हमारे प्रत्येक कृति छेनी बनकर हमारे जीवन रूपी पत्थर को गढ़ती रहती। दिन अच्छी तरह बीता तो भी स्वप्न में भी बुरे विचार आ जाते हैं।
10-5 दिन के विचार स्वप्न में आते हो सो बात नहीं, कितने ही बुरे संस्कार असावधानी में पड़ जाते, क्योंकि हमने टेक केयर नहीं किया, केयरलेस रहे तो बुरे संस्कार पड़ गए। नहीं कह सकते कि कब जग पड़ेगा, यानी हमारी आत्मा कब जागेगी, ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए छोटी सी छोटी बातों में सजग रहना चाहिए। डूबते को तिनके का भी सहारा हो जाता है। हम संसार सागर में डूब रहे हैं, यदि हम थोड़ा भी अच्छा बोले तो वह भी हमारे लिए आधार बन जाता है। कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक डाकू था, लुटेरा था, काटना मारना सब करता था, लेकिन उसके जीवन का नियम था कि बिना मछलियों को तालाब में भोजन दिए वह कभी भोजन नहीं करता था। कितनी छोटी सी एक क्रिया करता था, है ना। उस क्रिया ने, उस मछलियों के दाने ने या उस मछलियों की दुआ ने उसके जीवन में एक अच्छा कार्य का संस्कार बनाया। तो हम संसार सागर में डूब रहे हैं, यदि हम थोड़ा भी अच्छा बोले तो वह भी हमारे लिए आधार बन जाता है। भला किया व्यर्थ नहीं जाता, वह तुम्हें तार देगा। लेश मात्र भी बुरे संस्कार नहीं होने चाहिए। सदा ऐसा ही उद्योग करो, ऐसा ही काम करो जिससे आंखें पवित्र रहे, कान निंदा न सुने, मुख से वाणी अच्छी निकले। यदि ऐसी सावधानी रखोगे तो अंतिम क्षण में हुक्मी दाव पड़ेगा। हम अपने जीवन के और मरण के स्वामी बनेंगे। दिस इज, यहां से हमारी समभाव जैसे ही आ जाता है जीवन में, उसके बाद भक्ति शुरू होती है कि कुछ बुरा नहीं करना, मुझे दुनिया को करने दो, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पेपर कोरा रखो। अरे ये बात समझ में, यू हैव टू राइट समथिंग। आ रही है मेरी आवाज अच्छे से? यस सिस्टर, यस क्या है जरा क्लियर आ बताएंगे? रही है। हाँ जी, आ रही है। भाई रचना जी जरा उठ के खड़े हो जाइए, लेटे लेटे हम सुन रहे हैं जो। हाँ, हाँ जी बोलिए, क्या गया अंदर, क्या समझ आया? नींद उड़ी, मन जागा? लेश मात्र भी बुरे संस्कार नहीं होने चाहिए। और अब सोचो कि उसको मेंटेन करना है आजीवन, तो एंड में अब पूरा जीवन जो किया ना, वो एंड में एक ख्वाहिश बन जाएगी। तो पूरा जीवन करो ना, क्या रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रहे हो, एंड में तो वो तो साथ में ही नहीं आएगा। तो कौन सी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं? ईश्वर में रंगे रहो, सदा उसी में रंगे रहो। ये तो आसपास के सारे टास्क ऐसे ही चलते रहेंगे, उसमें इन्वॉल्व हो गए तो हो गया कल्याण। फिर एंड में रिवाइंड करने का ऑप्शन नहीं है। ऐसा कैसेट देखते हैं ना, तो कुछ नहीं देखा तो रिवाइंड करते, अरे ये मैंने देखा नहीं, तो रिवाइंड करते हैं ना। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आज बेटर करो। मेरे पास आज ही है, कल है ही नहीं मेरे पास, तो आज बेटर करना है। और वो कैसे करेंगे? उसी में रंगे रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे विचार, अच्छी वाणी, ये प्रूफ है कि मेरा ईश्वर सुन रहा है, मेरा ईश्वर दिख रहा है। एक किसी शायर ने कहा है कि मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर कर लो यकीन कि खुदा देख रहा है। वो मुझे शांति से बैठने देती है, ये ख्याल कि
ईश्वर देख रहा है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो ईश्वर देख रहा है। मैं सोच भी रही हूँ, व्यवहार भी कर रही हूँ, ऐसा लगता है मैं दुनिया से छुपा के कर रही हूँ, तो भी देख रहा है। एक कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जाके कुछ भी बुरा काम करके आ जाओ, तो ऐसा लगता है वो नहीं देखता? ऐसा लगता है किसी को? एक एक चीज का हिसाब किताब होता है, लेश मात्र भी बुरा कर्म न करे। पवित्र संस्कार डालने के लिए उद्दत विचार मन में घोलने चाहिए। हाथ पवित्र कर्म करने में लगे रहे, भीतर ईश्वर का स्मरण और बाहर से स्वधर्म चरण। वाह, इसको लिखो, इसके आगे मेरे को नहीं जाना, इसको लिखो। भीतर से ईश्वर का स्मरण और बाहर से स्वधर्म चरण। अब वो पेपर कोरा है, उस पे लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो राम 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 करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। स्वधर्म चरण, आत्मा के प्रति जो ड्यूटी है उसको यहाँ से वहां ये लेके जाना पड़ेगा। सिस्टर एक बार रिपीट कीजिए ना, भीतर से ईश्वर। किताब है आपके पास? नहीं। अंजू गुप्ता, तो मंगाइए हाँ ना। जी, नहीं। अब मंगाएंगे, रोज एड्रेस पूछते हो, मंगाते क्यों नहीं? भीतर मैं तो ईश्वर गीत। का स्मरण और बाहर से स्वधर्म चरण। कुछ अंदर नहीं जाएगा 200% बिना किताब के। अच्छा, ठीक है, अभी भंडारे से लेके आएंगे। भीतर ईश्वर का स्मरण, वो तो रहता भी नहीं है। इसकी ये करूं, उसकी वो करूं, इसकी बैंड बजाऊं, इसका यही चलता है अंदर। तो भीतर ईश्वर का स्मरण और बाहर से अपना ड्यूटी करते रहो चुपचाप। जो परिस्थिति है प्रेजेंट में जीना। इसका मैं एक आपको उदाहरण दूं। बहुत सारे लोगों में, मुझ में भी था वो पहले, कि गैस पे अगर कुछ रखा है हम भूल जाते हैं। कहीं पे कुछ चालू है हम भूल जाते हैं, मशीन चालू है भूल जाते हैं ऑफ कर। क्यों होता है? इसका प्रोसेस के पीछे पड़ी मैं, और मैंने पाया कि हम एक साथ में 3-4 काम कर रहे होते हैं, 5-6 काम कर रहे होता है ये बॉडी। तो 2 तक तो ठीक है, एक हाथ ने किया, एक आत्मा ने किया, एक चलो मन ने किया, 3 तक ठीक है। अभी हम 5-6 काम कर रहे, तो बाकी के तो 3 भूलेंगे ही ना। तो प्रेजेंट में रहना, कि अगर गैस पे दूध है उधर ही रहना। मैं बाहर क्या करने गई गैस पे दूध रख के? अरे ये बात समझ में? तो कोई कुछ नहीं भूलता है, बट इतने सारे साथ में नहीं करने होते। प्रेजेंट में रहना, आज में जीना। फिर मजा ले कभी दूध उफन के जाए, जिसका जाए तो मुझे कॉल कर। हम प्रेजेंट में नहीं, या तो भविष्य में जी रहे होंगे, अरे आगे क्या होगा क्या होगा, या फिर पास्ट में जी रहे होंगे, अरे ऐसा हुआ था, उसने ऐसा बोला था। आज में जियो, आज क्या है? वाह, सुंदर सा दिन, आज बहुत बढ़िया सा दिन है। क्योंकि जिस दिन पूजा नहीं की वो उस दिन अच्छा दिन नहीं जाता मेरा, जिस दिन मेरे ईश्वर को याद नहीं किया। तो मेरे लिए बाकी आसपास में कितना क्या पीड़ा चल रही है मेरे को दिखती नहीं, वो तो टास्क है। आप लोगों ने खतरों के खिलाड़ी देखते हैं? एक आता है जियो सिनेमा पे, एक शो आता है खतरों के खिलाड़ी। तो जो टास्क के लिए रेडी रहता है ना, वो मुश्किल से मुश्किल टास्क कर लेता है। और जो टास्क के लिए उसको जो दिया रहता है, वो उसके लिए रेडी नहीं रहता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, तो वो इजी होते हुए भी वो नहीं कर सकता है। तो सुबह उठते ही प्रार्थना हो गई, पूजा हो गई, चलिए आज दिन भर में जो होगा उसके लिए मैं रेडी हूं। टू बी प्रेजेंट इन द सेम डे, जहां आज का दिन जो कर रहे हैं ना उसी में रहना। क्लियर हो गया? नहीं हो रहा है अभी तक?
क्या बोल रही हूँ? तो भीतर का स्मरण ईश्वर का और बाहर से ड्यूटी। हाथों से सेवा रूपी कर्म, मन में विकर्म, ऐसा नित्य करते रहना चाहिए। हाथों से सेवा रूपी कर्म और मन में विकर्म के, मन ऐसा बोलना चाहिए जो प्रभु की इच्छा। विकर्म ये कर्ता धर्ता का जो मैं का भाव है वो हटा के प्रभु का भाव डालना, विकर्म। ऐसा नित्य करते रहना चाहिए। गांधी जी को देखो, रोज चरखा चलाते हैं, वे रोज सूत काटने पर जोर देते हैं। रोज क्यों काटे? कपड़े के लिए कभी कभी काट लिया करे तो क्या काम नहीं चलेगा? परंतु यह तो हुआ व्यवहार। रोज काटने में आध्यात्मिकता है। कभी कभार प्रभु को याद किया तो क्या किया? 100 दिन तो मर्डर किया, एक दिन याद किया तो क्या किया? मजा तो उसमें है कि 100 दिन किए तो एक दिन भी किसी का मर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया करे तो करने दो भाई, हम तो ऊपर वाले का नाम लेने में बिजी है। तो देश के लिए मुझे कुछ न कुछ करना है, इस बात का वह चिंतन है। वह सूत हमें नित्य दरिद्र नारायण से जोड़ता है। वह संस्कार दृढ़ होता है जो हम, वो कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं रोज कपड़ा ऐसे बुनो, पूरे संसार को कपड़े पहनाने हैं कॉटन के, खादी के। तो डॉक्टर ने रोज दवा पीने के लिए कहा, पर हम सारी दवा एक ही रोज पी ले तो वह बेतुकी बात होगी। औषधि का उद्देश्य सफल नहीं होगा। प्रतिदिन औषधि के संस्कार से प्रकृति की विकृति दूर करनी चाहिए। ऐसी ही बात जीवन की है। शिव जी पर धीरे धीरे ही अभिषेक करना पड़ता है। मेरा यह प्रिय दृष्टांत है। मैं बचपन में नित्य इस क्रिया को देखता था। 24 घंटे में कुल मिलाकर वह पानी 2 बाल्टी होता होगा। तो फिर एक साथ 2 बाल्टी पानी शिव जी पर क्यों न उड़ेल दूं? इसका उत्तर बचपन में ही मुझे मिल गया। पानी एकदम उड़ेल देने से वह कर्म सफल नहीं हो सकता। सारे फैसले एक ही दिन नहीं होते, थोड़े थोड़े करके जीवन को सुलझाया जाता है। तो एक एक बूंद की सतत धार पड़ना ही उपासना है। समान संस्कारों की धारा सतत बहनी चाहिए। जो संस्कार सवेरे, वही दोपहर को, वही शाम को, वही दिन में, वही रात में, वही कल, वही आज। जो आज है वही कल, जो इस साल है वही अगले साल, जो इस जन्म वही मुझे अगले जन्म में मिले। जो जीवन में वही मृत्यु में। ऐसी एक एक सत्य संस्कार की दिव्य धारा सारे जीवन में सतत बहती रहनी चाहिए। ऐसा प्रवाह अखंड चालू रहेगा, तभी हम अंत में जीत सकेंगे। डेली ईश्वर की उपासना में रंगे रहो। 2 दिन किया, 10 दिन भूल गए, तो वो 10 दिन में कितने कितने सारे कर्म कर डाले। और अगर उसके भीतर याद में होते तो दुनिया कर्म करती, हम स्वीकार करते। वंदना जी, अरे बात समझ में? बताइए, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या समझाया जा रहा है? लाइफ में हर चीज को सतत करते रहना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं, जैसे सुबह की पूजा, प्रार्थना, शाम की क्लीनिंग, बिल्कुल, नाइट अपना फोकस केयर। पूरा इसी में होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ आया कि डू इट, ड्यूटी समझ के करो कि भाई चलो गुरुदेव को अच्छा लगता है, ये समझ के कर लो। उससे होगा क्या कि जो छापे हमसे होने वाली है वो होने से भी बच जाती है। एंड फिर भी हम कर्म तो कर ही रहे हैं, उस कोरे कागज में कुछ तो लिख रहे हैं। जी सर। इससे बढ़िया कुछ कर्म हो नहीं सकता।
बिल्कुल नहीं। वो इसकी उसकी शिकायत लिखने से बेटर है प्रभु का चिंतन मनन ये लिखें, कितना अच्छा लगेगा प्रभु को। ये इंसान आजीवन मेरे बारे में ही लिखता रहता है, इसको कुछ काम है कि नहीं। तो अगर ये काम सतत मृत्यु तक चलता रहे, कितना आनंद होगा ईश्वर को। अरे भाई इसको तो जल्दी मुक्त करो भैया, इसने आजीवन इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। जी सिस्टर। आप तो वो एक छोटा सा भाव है कि सदा उसमें रंगे रहे। तो जीवन में सतत बहती रहनी चाहिए, ऐसी प्रवाह अखंड चालू रहेगा, तभी हम अंत में जीत सकेंगे, तभी हम मुकाम पर अपना झंडा गाड़ सकेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को पाएंगे, तभी हम लय अवस्था को प्राप्त करेंगे। ऐसे कभी किया कभी नहीं किया, न ये काम अच्छे से हो रहा है न वो काम अच्छे से हो रहा है। तो संस्कारों का प्रवाह एक ही दिशा में बहना चाहिए। पहाड़ पर गिरा पानी यदि 10 दिशाओं में बह जाएगा तो फिर उससे नदी नहीं बन सकती। हमारा फोकस 10 और कामों में लगा हुआ है। सोचो कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो एक चीज को पाने में होनी चाहिए थी वो इसकी उसकी फलाना की ढिकाना की, इसने ऐसा किया उस हमें नहीं करना कुछ, जिसको जो करना है करने। हम किसी और का ठेका नहीं ले सकते, किसी की गारंटी नहीं ले सकते, अपनी ले लो। अच्छी विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार हम कर लो, बाकी दुनिया जो चाहे कर सकती है, उसको छूट है। तो इसके विपरीत अगर सारा पानी एक ही दिशा में बहेगा तो वह पानी के सोते से धारा, धारा से प्रवाह, प्रवाह से नदी, नदी से गंगा बनकर ठेठ समुद्र तक जा पहुंचेगा। कौन नहीं जाना चाहता अपने लक्ष्य तक? कौन नहीं पहुंचना चाहता? सभी पहुंचना चाहते, तो एक ही दिशा में आगे बढ़ो ना, उस ईश्वर में रंगे रहो। इसके विपरीत अगर सारा पानी एक ही दिशा में बहेगा तो वह पानी के सोते से धारा, धारा से प्रवाह, प्रवाह से नदी, नदी से गंगा बनकर ठेठ समुद्र तक जा पहुंचेगा। उस 14 लेवल तक पहुंच ही जाएंगे एक ही दिशा में चलेंगे तो। एक दिशा में बहने वाला पानी समुद्र में मिलेगा, चारों दिशाओं में जाने वाला यों ही सूख जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, आधा इधर सूखेगा आधा उधर सूखेगा और गया। क्या हुआ जीवन का? कुछ नहीं। भक्ति करी नहीं, छापे भोगी नहीं, कुछ नहीं किया। तो यही बात संस्कारों की भी है। संस्कार यदि आते हैं और मिटते गए तो क्या फायदा? जब जीवन में छापों का पवित्र प्रवाह सतत बहता रहेगा, अच्छी छापे जो हमको उस तक ले जाएगी, तभी अंत में मरण महाआनंद का निदान मालूम पड़ेगा। जो यात्री रास्ते में ज्यादा नहीं ठहरते हुए, रास्ते के मोह और प्रलोभन से बचते हुए कष्ट से कदम जमा कर शिखर पर पहुंच गया, ऊपर पहुंचकर छाती पर के सारे बोझ और बंधन हटाकर वही की खुली हवा का अनुभव करने लगा। उसके आनंद की कल्पना क्या दूसरे लोग कर सकेंगे? पर जो प्रवासी रास्ते में रुक गया, उसके लिए सूर्य थोड़ी रुकेगा। इस लास्ट पैराग्राफ को फिर से पढ़ती हूं, कैसे उसमें रंगा जाए। जो यात्री रास्ते में ज्यादा नहीं ठहरते हुए, किधर थोड़ा सा आनंद आने लगा, अरे वाह बुराई में बड़ा आनंद आ रहा है, अरे पता है ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये हम ठहर गए। लड़ाई झगड़े करने में आनंद आने लगा, ये हम ठहर गए। तो जो यात्री रास्ते में ज्यादा नहीं ठहरते, ठीक है कुछ हुआ तो ओके चलो आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, बाकी तो सब ऐसे ही चले गए आसपास के टास्क। तो रास्ते के मोह और प्रलोभन से बचते हुए, बच्चों का मोह है ना, और कुछ आकर्षण जो हमें आकर्षित करता है, सोने चांदी धन दौलत का मोह,
घर परिवार का मोह, तो रास्ते के मोह और प्रलोभन से बचते हुए चुपचाप साइड में से निकल जाओ। कष्ट से कदम जमा कर। कष्ट से तो बहुत कोसों दूर भागते हम। यहाँ क्या लिखा है? कष्ट से कदम जमा जमा कर शिखर पर पहुंच गए। वो पहाड़ पे पता है कि फिसलन है, तो भी एक हाथ में डंडा लेते हैं और धीरे धीरे पांव जमा जमा कर रखते हैं उस पहाड़ पे, और शिखर पर पहुंच जाते हैं। और ऊपर पहुंचकर छाती पर के सारे बोझ बंधन हटाकर, जो भी हमारी छापे थी उनको क्लीन करके वहां की खुली हवा का अनुभव करने लगते हैं। इसका आनंद की कल्पना क्या दूसरे लोग कर सकेंगे? पर जो प्रवासी रास्ते में रुक गया, उसके लिए सूर्य थोड़े ही रुकेगा। तो ये हुआ 38 श्लोक, हर वक्त उसी में रंगा रहे। अब आते हैं 39। 38 वाला समझ में आ गया? 38 वाला समझ में आया? हर वक्त, ऐसे नहीं कि 4 प्रॉब्लम आई और भगवान को उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। ये भी सीन देखे हुए मैंने। कोई झुटला सकता है तो मुझे कह सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, थोड़ी सी भगवान तकलीफ आ गई जीवन में और उठाए भगवान और उन्होंने फेंक दिए। नहीं मानता जा तुझ, भगवान का क्या बिगड़ेगा? नहीं मानोगे तो बैलेंस रहना। और उस समस्या के 3 उसूल बताए थे मैंने: स्वीकारना, सामना करना और ऊपर वाले पे आस्था रखना। जरूर इसमें कुछ अच्छा होगा और अच्छा ही होता है। क्लियर? स्थित प्रज्ञ की स्थिति, हर स्थिति में बैलेंस। तू चाहे मुझे किसी भी स्थिति में रख, मैं तेरा नाम स्मरण करने से पीछे नहीं हटने वाला। क्लियर हुआ? अभी बोलेंगे कभी मुझे हमें टाइम ही नहीं मिलता साधना का, ये हो जाता है वो हो जाता है। बोलो बोलो। हाँ ना, तो बोलो। मैं बोले ही जा रही हूँ, कुछ जवाब ही नहीं। मजबूर हूँ, वरना तो मेरा भी वीडियो ऑन कर देती। आप लोगों को सुनाई नहीं देगा इसलिए मेरा वीडियो ऑफ है, पर माइक तो ऑन करो। हो गया क्लियर? 38 सिस्टर उसी में रखना रहे। सिस्टर जैसे जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, प्रज्ञ की स्थिति। पैरों में छाले पड़े, कुछ भी हो, आगे बढ़ते जाते हैं भगवान माँ का नाम लेते हुए, वैसे ही संसार सागर को पार करना हमें साधना और दादी का ध्यान रखना। वहां जाने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, हाँ, इसलिए जाते हैं। लेकिन जीवन में जो समस्याएं आती है ना, उस पे चढ़ने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब भगवान के पास जाने के लिए तो बड़ा मजा आता है, टिकट कटवाई, इतने यहाँ पे आ गए वैष्णव देवी, अब तो चढ़ना ही पड़ेगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ऊपर तो चढ़ना ही पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब जीवन में उस फिसलन पे खड़े होते हैं, तब उसको स्वीकार करना, उसका सामना करना और उस परमात्मा पे आस्था रखना, तो है ना, चलेगा, आने दे। क्लियर? अब चलते हैं 39वें श्लोक पे। रात दिन युद्ध का प्रसंग। अब बोलो, लिखो लिखो, बोलना नहीं। रात दिन युद्ध का प्रसंग, श्लोक नंबर 39। ये हमारे आसपास का बता रहे हैं कि भाई रात दिन युद्ध का प्रसंग रहता है, उसमें तेरे में कैसे रंगे रहे। तो वे कहते हैं, तो सार यह है कि बाहर से सतत स्वधर्म चरण और भीतर से हरि स्मरण रूपी चित्त शुद्धि की क्रिया, क्लीनिंग प्रोसेस,
चित्त शुद्धि। तो बाहर से स्वधर्मचरण वही काम करना जो हमको उससे मिलन कराए, और अंदर से हरि स्मरण रूपी चित्त शुद्धि की क्रिया। इस तरह जब ये अंतर बाह्य कर्म विकर्म के प्रवाह काम करेंगे, तब मरण आनंद ही मालूम होगा। तब आप कंपेयर करो, ये दोनों काम हम कर रहे हैं, तब तो बहुत बढ़िया जीवन। अब तो कितना भी आसपास में दुख रहने दो, दिन रात युद्ध का प्रसंग रहने दो, बट अगर हम उसमें रंगे हुए हैं और बाहर से हम हमारा काम जो भी कर रहे हैं उसको विकर्म बना के परमात्मा को सौंप रहे, तो भगवान कहते हैं कि तस्मते सर्वेषु कालेषु ममनुस्मर युद्धच, यानी मेरा अखंड स्मरण करो और लड़ते रहो। क्या कह रहे हो प्रभु, कभी कहते हो लड़ो मत, कभी कहते हो लड़ते रहो। ये प्रश्न अर्जुन ने भी उठाया था, क्या है सखे सखा, क्या कैसे बोल रहे तू, कभी बोलता है ये कभी बोलता है वो कहते हैं कृष्ण कि मैं तो तुम्हें दोनों ही चेहरे दिखा रहा हूं, दोनों ही रास्ते दिखा रहा हूं, तू किस पे चलेगा ये तेरा चॉइस होना चाहिए, उसमें मेरे हाथ फोल्ड है। तो मेरा अखंड स्मरण करते रहो और लड़ते भी रहो। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा मुझे, क्या बोल रहे हैं इधर? सिस्टर मेरा समझ। अखंड स्मरण करो और लड़ते रहो, क्या इसका अर्थ है? जीवन में कर्म जीवन करते रहो। संघर्षों से लड़ते रहो और मेरा स्मरण। मच्छी मार्केट बनाएंगे तो कैसे सुनेगा, एक एक करके बात करो। हाँ विद्या जी बोलिए। जीवन में जो भी हमारे उतार चढ़ाव आता है, उसको वो संघर्षों को हम निभाते रहो और मेरा स्मरण सदा करते रहो। जो आसपास का युद्ध प्रसंग है, उन्होंने पूछा कि जब मेरे आसपास इतने युद्ध है तो तेरे रंग में कैसे रंगा रहूं, तो उन्होंने बोला कि अखंड स्मरण करते रहो, संपूर्ण भक्ति सब वो करते हुए जो आसपास में हो रहा है उसका फाइट करते रहो। ये जो टास्क आपको मिल रहा है, कभी देखिएगा, ये आज जाके देखिएगा, ये क्या कहते हैं, वो कौन सा शो है, खतरों के खिलाड़ी, उनका एटीट्यूड देखने के लिए भेज रही हूँ, जियो सिनेमा पे आता है, और जाके देखिएगा कि जब वो अंदर से डर जाता है कि अरे ये तो करंट मैं नहीं झेल सकता, वहां पे उनको करंट भी लगाया जाता है, वहां पे उनको जानवरों के बीच में भी भेजा जाता है, वहां पे उनको पतली से एक पुल पे भी चलाया जाता है, लेकिन जहां से आप फिजिकली से भी फाइट कर सकते हो, इमोशनली से भी फाइट कर सकते हो, अगर मेंटली मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो वो टास्क आप कभी नहीं कर पाए। अब यहाँ पे हम विकर्म कर रहे हैं कि जो मैं कर रही हूं वो तेरा कार्य है। फिर से पढ़ूं, वे कहते हैं तो सार यह है कि बाहर से सतत स्वधर्म चरण अपनी ड्यूटी निभाए और भीतर से हरि स्मरण रूपी चित्त शुद्धि की क्रिया। इस तरह जब ये अंतर और बाहर कर्म और विकर्म का प्रवाह काम करेगा, तब मरण आनंदई मालूम होगा। बहुत इजी हो जाएगा इस दुनिया को छोड़ना, क्योंकि आजीवन वही काम किया। इसलिए भगवंत कहते हैं कि मेरा अखंड स्मरण करो और लड़ते रहो अपना युद्ध। ऐसे थोड़ी बोला अर्जुन को छोड़ दे मैं करता हूं, अर्जुन को बोला लड़ता रहे सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए। तो सदा त्यांत ची रंगला, यानी उसी में सदा रंगा रहे, सदा ईश्वर में लीन रहे।
हम ईश्वर में कभी कभार लीन होते, कुछ ऐसे अच्छा दिन आया तो हाँ हाँ चलो गणेश जी का आज गणेश चौथ है, चलो चलो मंदिर जाते, ऐसे ही होता था। कभी डेली उपासना की, कभी डेली अभ्यास किया, कभी शाम की संध्या करी, शाम की सफाई करी, करे बिना भोजन नहीं किया, या रात की प्रार्थना के बिना सोए नहीं, ऐसे संकल्प लिए तो भैया बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। तो उसी में सदा रंगा रहे, सदा ईश्वर में लीन रहो। ईश्वर प्रेम से जब अंतर बाहर रंग जाओगे, जब वह रंग सारे जीवन में चढ़ जाएगा, तब पवित्र बातों में सदैव आनंद आने लगेगा। तब बुरी वृत्तियां सामने आकर खड़ी ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम जिसका स्मरण करते हैं वो पूरी दुनिया हमको उससे मिलाने में लग जाती है। मैनिफेस्ट नाम सुना है? सुना है? जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो कहते हैं ना, पूरी कायनात हमको उससे मिलाने में लग जाती। अगर दिन भर चोरी के बारे में सोचोगे, कैसे चोरी करूं, कैसी प्लानिंग करूं कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो वही आप उसी में शार्प होते जाओगे। पर अंत में आनंद मालूम नहीं होगा। भगवान ये जन्म मिला था तेरी भक्ति करने के लिए, ये गरीबी भोगने के लिए, और मैंने तो चोरी करके पैसे वाला हो गया। अरे ये बात समझ में नहीं आ रही? तब पवित्र बातों में सदैव आनंद आने लगेगा। तब बुरी वृत्तियां सामने आकर खड़ी ही नहीं रहेगी, तुम्हारे जीवन में कभी बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस तो परमात्मा में है। तो जिसको पाने में जीवन लगा दिया, अंत में नहीं मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने मेरा पूरा जीवन प्रॉब्लम्स में लगा दिया तो अलग अंत होगा, लेकिन अगर मैंने मेरा पूरा जीवन सॉल्यूशन में लगा दिया तो जीवन अलग होगा। कि आई प्रॉब्लम, ठीक है तू उधर ही रहे, मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढती हूँ, तो सॉल्यूशन पे वर्क करना है। सुंदर बढ़िया मनोरथ के अंकुर मन में उगने लगेंगे, अच्छे कर्म सहज ही होने लगेंगे। एक बार प्रभु कर उस गली में एंट्री करी, फिर आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। कि इसको चॉइस मिली थी मेरी गली में आना या फिर उस गली में जाना, इसने उस गली में नहीं जाके मेरी गली में आ गई, फिर तो भैया आगे 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 और आगे हम स्वतः ही जाते रहेंगे या भगवान ही ले जाएगा उस ओर, क्योंकि चॉइस कर लिया हमने। अरे ये बात क्लियर हो रही है? हाँ जी बोलिए संगीता जी। अब अच्छे कर्म हमारे साथ सहज ही होने लगेंगे। हम लोग ऐसे इजीली जैसे चुटकी बजाते हैं ना, ऐसे अच्छे कर्म होगा, कुछ बुरा भी नहीं लगेगा। अरे पहले जिस बात का डर लगता था, पहले जिस बात पे चलने में नहीं, ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, अभी किसी की परवाह नहीं है। अब बस मेरा प्रभु क्या बोलेगा उसकी परवाह है, बाकी दुनिया को जो बोलना है वो बोल सकता है। तो ये तो ठीक है कि ईश्वर स्मरण से अच्छे कर्म सहज भाव से होने लगेंगे, परंतु भगवान की आज्ञा है कि लड़ते रहो। तुकाराम महाराज कहते हैं, रात्री दिवस आमा युद्धचा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन। वे कहते हैं हमारे लिए रात दिन युद्ध का ही प्रसंग है। एक ओर है मन और दूसरी ओर है अंतर बाह्य जगत। अब ये बाहर की दुनिया और मेरे अंदर की दुनिया, और एक तरफ मेरा मन, प्रभु क्या करूं? तो वे कहते हैं भीतर और बाहर अनंत सृष्टि व्याप्त है। इस सृष्टि से मन का सतत झगड़ा जारी रहता है, सत्य और असत्य। तो ये धर्म युद्ध जो अर्जुन लड़ रहा था, ये अपनों के बीच में नहीं था। धर्म की हमेशा
लड़ाई अधर्मियों के साथ होती है। कोई पुजारी पुजारी से नहीं लड़ता, एक पूजा करने वाला दूसरे पूजा करने वाले से नहीं लड़ता, वो रिस्पेक्ट करता है उसके पूजा की। नहीं, तेरा भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा कर रही है, वो उसका रिस्पेक्ट करता है। लेकिन एक धर्म का अधर्म से, जो अधर्मी होते हैं, सदा बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, तो ये उसका एक्शन लेना पड़ता है, उसका विरोध करना पड़ता है। दैट इज लड़ाई। अरे ये बात समझ में? हम्म। सृष्टि से मन का सतत झगड़ा जारी रहता है। इस झगड़े में हर बार जय ही होगी ऐसा नहीं है। जो अंत को साध लेगा वही सच्चा विजयी है। अंत तक, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड तक अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ता रहेगा। कहते हैं ना, अंत में जीत, अंत भला तो सब भला। हम कहाँ तक करते हैं? आधे रास्ते से भी आधे तक आए और आसपास का वातावरण देख के डर गए और हथियार डाल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करता लड़ाई, हो रहा है। तो उस अधर्मी के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। तो जितने जल्दी जाग जाओ, जाग जाओ। अपने अंदर का जो राम कहते हैं ना, वो सोया हुआ है, वो जाग जाता है, फिर उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। कि नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं अधर्मियों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो कहते हैं लड़ते रहो। इस झगड़े में हर बार जय ही होगी ऐसा नहीं है। तो अगर हम ईश्वर के साथ है या ईश्वर हमारे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम हारे या जीते? कल एक वीडियो डाला था मैंने गुरुदेव का, सुना था कि ईश्वर हमारे साथ में है तो हम विजयी होंगे। ईश्वर को तो वो अधर्मी भी साथ में ले लेगा। वो भी नमस्कार करके और आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको, वो किसकी तरफ है? परमात्मा। और अगर वो आपकी तरफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम जीते या हारे। तो असफलता, अंत में जो फैसला होगा वही सही होगा। कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता। असफलता मिली तो निराश होने का कोई कारण नहीं। मान लो कि पत्थर पर 19 बार चोट लगने से वह नहीं फूटा और 20वीं बार की चोट से फूट गया, तो फिर क्या वे 19 चोटें व्यर्थ ही गई? उस 20वीं चोट की सफलता की तैयारी वे 19 चोटें कर रही थी। निराश होने का अर्थ है नास्तिक होना। निराश कौन होता है? जिसको ईश्वर पे विश्वास नहीं होता। तो उदासी, दुख, ये हमें परमात्मा से कोसों दूर ले जाते। मैं तो उदास नहीं हूं, खुशी का कारण सिर्फ इतना कि मैं प्रभु के साथ हूं, प्रभु मेरे साथ। अब इस साथ में कहीं भी ले जा। तो मान लो कि पत्थर पर 19 बार चोट लगने से वह नहीं फूटा और 20वीं बार की चोट से फूट गया, तो फिर क्या वे 19 चोटें व्यर्थ गई? उस 20वीं चोट की सफलता की तैयारी 19 चोटें कर रही थी। निराश होने का अर्थ है नास्तिक होना। अगर जीवन में बहुत बार 10 बार प्रयास करा, 10 बार हमको हार का सामना करना पड़ा। अगर मेरे जीवन की, मैं एक मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से लेके अभी तक का मैं एक ब्यौरो करूं, तो उसमें मैं फेलियर हूं हर जगह, हर जगह।
तो अगर मैं उन सब जगहों पे फेल हो रही हूं तो कहीं और जाना लिखा है, इसका अर्थ ये है। अब मैं वो 5वीं या 6ठी वाली फेल को लेके बैठी रहूं, अरे मैं वहां पे भी फेल हो गई, वहां पे ये उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। कहीं और दरवाजा खुला होगा, उस ओर जाना चाहिए। क्लियर? तो उस एक दरवाजे को पकड़ने के लिए बाकी मेरे सारे 10 दरवाजे बंद हो गए, तो उन दरवाजों के बाहर ही बैठी रहूं? आगे बढ़ना चाहिए। तो निराश होने का अर्थ है नास्तिक होना। कुछ तो प्रभु ने सोचा होगा अच्छा सा, कोई तो दरवाजा मेरे लिए खुला होगा। विश्वास रखो कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। बच्चे की हिम्मत बढ़ाने के लिए माँ उसे इधर उधर जाने देती है, परंतु वह उसे गिरने नहीं देती। जहां वह गिरने लगा कि झट से आकर धीरे से उठा लेती है। ऐसा होता है कि गिरने से पहले ईश्वर उठा लेता है हमको। ईश्वर भी तुम्हारी ओर देख रहा है। तुम्हारी जीवन रूपी पतंग की डोरी उसके हाथ में है। कभी वह डोर खींच लेता है, कभी ढीली छोड़ देता है, परंतु यह विश्वास रखो कि डोर उसके हाथ में है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया था कि इन सब मोह में नहीं पड़ना है, तो उस परमात्मा के इस खेल को समझना होगा कि मेरे आसपास इतनी पीड़ाएं, दुख, तकलीफें दी है, मुझे चैलेंज कर रहा है ये, तो कुछ तो अच्छा होने के लिए। उसमें अगर मैं बुरा मान लूं, अगर मुझे बुरा लग गया, या मैंने उसको स्ट्रेस में ले लिया, या मैंने उसको दिमाग में ले लिया, तो वही सारी मेंटल प्रॉब्लम्स फिर से उसी स्थान पे आती हूँ कि स्वीकार करो परिस्थितियों को, सामना करो और ऊपर वाले पे आस्था रखो। ये 3 हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपको उस अंतिम आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लक्ष्य तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ईश्वर भी तुम्हारी ओर देख रहा है। तुम्हारे जीवन रूपी पतंग की डोरी उसके हाथ में है। कभी वह डोर खींच लेता है तो कभी ढीली छोड़ देता है, परंतु यह विश्वास रखो कि डोर उसके हाथ में है, आपके नहीं। नहीं हमारे आसपास के लोगों के हाथ। कोई हमें नहीं चला रहा, केवल वो परमात्मा। तो गंगा की घाट पर तैरना सिखाते हैं। घाट पर के वृक्ष में सांकाल या डोरी बंधी रहती है, उसे कमर में बांधकर आदमी को पानी में फेंक देते हैं। सिखाने वाला उस्ताद भी पानी में ही रहता है। नौसिखिया पहले 2-4 बार डुबकी लगाता है, परंतु अंत में वह तैरने की कला सीख जाता है। इसी तरह परमेश्वर हमें जीवन की कला सिखा रहा है। ये जो दुख तकलीफें हैं, इनको बड़ी बारीकी से देखना शुरू करो। एक नया विजन लाओ, एक नई दृष्टि लाओ। क्यों? इसके बिना भी तो चल सकता था, ये क्यों? तो क्यों का जवाब इधर लिखा है कि हम परमेश्वर हमें यह कला सिखा रहा है जीवन जीने की, कि जितनी तकलीफों से तू निकलेगा उतने ही मेरे करीब आ जाएगा। अब आते हैं 40वें श्लोक पे। शुक्ल कृष्ण गति, ये 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक। शुक्ल कृष्ण गति। अब परमेश्वर पर श्रद्धा रखकर यदि मनसा वाचा कर्मणा दिन रात लड़ते रहोगे तो अंत की घड़ी अतिशय उत्तम होगी। उस समय सब देवता अनुकूल हो जाएंगे कि इसको मैंने हथियार डालने के बहुत ऑप्शन दिए, बट ये तो टस से मस नहीं हुई, ये तो लड़ती रही सत्य के लिए, कभी असत्य के सामने घुटने नहीं टेके।
तो यही बात इस अध्याय के अंत में एक रूपक द्वारा बताई गई है। इस रूपक को समझ लीजिए, जिसके मरण के समय आग जल रही है, सूर्य चमक रहा है, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा है, उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश फैला हुआ है, वह ब्रह्म में विलीन होता है। ऐसी कंडीशन बताई है कि कैसे लोग उस परमात्मा में लय हो जाते हैं, जिसकी मृत्यु के समय धुआं फैल रहा है, भीतर बाहर अंधेरा हो रहा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा है, दक्षिणायन का मलिन और अभच्छ आकाश फैला है, फिर वह फिर से जन्म मरण के फेरे में पड़ेगा। दो तरीके बताए हैं। एक उसके जो उस परमात्मा में लय होगा, उसकी घड़ी कैसी होगी, उसका समय कैसा होगा, और एक उसका जिसका फिर से जन्म होगा, क्योंकि अभी उसकी क्लीनिंग नहीं हुई। चलिए फिर से पढ़ते हैं। यही बात इस अध्याय के अंत में एक रूपक द्वारा बताई गई है। इस रूपक को पहले समझ लीजिए। जिसके मरने के समय आग जल रही है, सूर्य चमक रहा है चारों तरफ, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा है, उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश फैला हुआ है, वह ब्रह्म में विलीन होता है। जिसके लिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं, लय अवस्था, उनमें लय हो जाना। ऐसे व्यक्ति जब लय हो रहे होंगे, उनके आसपास ऐसा वातावरण होगा। और जिसकी मृत्यु के समय धुआं फैल रहा है, भीतर बाहर अंधेरा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा है, दक्षिणायन का मलिन और अभच्छिद्रित आकाश फैला है, वह फिर से जन्म मरण के फेरे में पड़ेगा। तो बहुत से लोग इस रूपक को पढ़कर चक्कर में पड़ जाते हैं। यदि पुण्य मरण की इच्छा हो तो अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, इन देवताओं की कृपा रहनी चाहिए। अग्नि कर्म का चिन्ह, यज्ञ का चिन्ह है। जीवन के अंतिम क्षण में भी यज्ञ की ज्वाला जलती रहनी चाहिए। न्यायमूर्ति रानडे कहते हैं कि सतत कर्तव्य करते हुए मौत आ जाए तो वह धन्य है। जिस दिन मौत आएगी उस दिन भी हम ध्यान कर रहे होंगे, कितने ही बीमार हो, कितना ही कुछ भी हो रहा हो, चलो क्लीनिंग कर लेते हैं, चलो एक इंडिविजुअल सिटिंग ले लेते हैं। तो सतत कर्तव्य करते हुए मौत आ जाए तो वह धन्य है। कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, ऐसी हालत में मैं मरूं तो भर पाया, ज्वाला जलती रहे, इसका यह अर्थ है। मरण समय में भी कर्म करते रहे, यह अग्नि की कृपा है। सूर्य की कृपा का अर्थ है कि बुद्धि की प्रभा अंत तक चमकती रहेगी। चंद्र की कृपा का अर्थ है कि मृत्यु के समय पवित्र भावना बढ़ती जानी चाहिए। चंद्र मन का भावना का देवता है। शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह मन की भक्ति, प्रेम और उत्साह, परोपकार, दया और शुद्ध भावनाओं का पूर्ण विकास होना चाहिए मरते समय। आकाश की कृपा यानी हृदयकाश में असक्ति रूपी बादल बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। एक बार गांधी जी ने कहा, मैं दिन रात चरखा चला रहा हूं, चरखे की बड़ी पवित्र वस्तु मानता हूं, परंतु अंत समय में उसकी भी वासना नहीं रहनी चाहिए। घर परिवार इसका उसका कर रहा हूं, लेकिन एंड में उसकी भी परवाह नहीं होनी चाहिए। जिसने मुझे चरखे की प्रेरणा दी वह स्वयं चरखे की चिंता करने में सर्वथा समर्थ है। चरखा अब दूसरे भले भले लोगों के हाथ में चला गया। चरखे की चिंता छोड़कर मुझे परमात्मा से मिलने को तैयार रहना चाहिए। तो सारांश यह है कि उत्तरायण का अर्थ है हृदय में आसक्ति रूपी बादल का न रहना। मोह रहता है ना, उसका नहीं रहना चाहिए उस समय। तो अंतिम सांस तक हाथ से कोई ना कोई सेवा कार्य हो, भावना की पूर्णिमा चमक रहे, हृदय काश में जरा भी आसक्ति नहीं है, बुद्धि सतेज। इसी तरह जिसकी मृत्यु होगी वह परमात्मा में लीन हो जाएगा।
ऐसा परम मंगलमय अंत लाने के लिए रात दिन सावधान और दक्ष रहकर लड़ते रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी मन पर अशुभ संस्कार नहीं पड़ने देना चाहिए। ऐसा बल मिलता रहे इसके लिए परमात्मा से सतत प्रार्थना करते रहना चाहिए। नाम स्मरण, तत्व स्मरण बार बार करते रहना चाहिए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। जय। तो यहाँ हमारा 8वां अध्याय समाप्त। आप किसी को कोई प्रश्न उत्तर है तो हमें जरूर पूछिएगा। सिस्टर इस लाइन को दोबारा